नमस्कार, मैं जितेंद्र चतुर्वेदी। नीतीश कुमार को इसका अंदाजा तो था नहीं और उन्होंने कल्पना भी नहीं की थी कि इस तरह से चीजें उनके हाथ से निकल जाएंगी और जिसके लिए उन्होंने इतना बड़ा दांव चला है वो सब ताश के पत्ते की तरह ढह जाएगा। अब सवाल यह है कि हुआ क्या जिसके कारण नीतीश कुमार को इतना भारी झटका लगा है, तो उस पर हम लोग एक एक करके बात करते हैं। चूंकि कई कारण हैं जिसने नीतीश कुमार की उम्मीदों पर न सिर्फ पानी फेरा है बल्कि हमेशा के लिए उस उड़ान को ऐसा लग रहा है कि उस पर पूर्ण विराम भी लगा दिया है। तो जाहिर सी चीज है और यह कौतूहल भी पैदा करता है कि घटा क्या है, उस पर एक एक करके बात करते हैं। पिछले कई दिनों से आप एक खबर सुन रहे होंगे कि जो सत्ताधारी दल है यानी भाजपा की अगुवाई वाली सरकार वो समय से पहले चुनाव करा सकती है। इस बात को नीतीश कुमार और आगे बढ़ा रहे हैं और कारण ये दे रहे हैं कि चूंकि भाजपा को डर सता रहा है कि विपक्ष एकजुट हो जाएगा तो दिक्कत हो जाएगी, तो इसलिए जो है वो चाहते हैं कि पहले ही चुनाव करा लिया जाए। यानी विपक्ष की एकजुटता से घबराई हुई भाजपा ये चाहती है कि चुनाव समय से पहले हो। असल में ये जो नैरेटिव गढ़ा जा रहा है ये पड़ गया उल्टा। अब आप कहेंगे कैसे? देखिए, जब इस तरह की बातें होने लगी तो जो लोग ये तय नहीं कर पा रहे हैं कि किधर जाया जाए, तो उन्होंने धीरे धीरे मन बनाया कि क्यों ना अब एनडीए की ओर ही चलें या फिर किसी भी गठबंधन में जाने से अच्छा है अलग रहे। जिसके सबसे बड़ी मिसाल जो है वो केसीआर है। वो कह रहे हम किसी मोर्चे में नहीं जाएंगे। फिर आप देखिए जो एनडीए से अलग हुए थे वो सोच रहे हैं कि क्यों ना फिर एनडीए में ही चला जाए, जैसे अकाली, अभी जिस तरह की खबरें आ रही हैं। अब ये जो तमाम चीजें हैं वो ये बता रही हैं कि किस तरीके से एनडीए से, भाजपा से वो तमाम दल जो छिटके थे या जो अभी दूरी बनाए हुए थे वो जुड़ने की कोशिश में लग गए हैं, जैसे टीडीपी। तो ये जो चीजें हो रही हैं वो दरअसल इसलिए हो रही हैं क्योंकि एक माहौल जो बनाया जा रहा है कि समय से पहले चुनाव हो जाएगा। तो ठीक है, समय से पहले हो जाएगा तो जो मजबूत है उसी को और मजबूत कर दिया जाए और उसी के साथ खड़े हो जाया जाए। जिसकी संभावना कम दिखाई दे रही है वो है कांग्रेस की अगुवाई में सबका एकजुट हो पाना। तो इस वजह से जो लोग उहापोह की स्थिति में हैं या जिनको लग रहा है कि उधर फंसने से अच्छा है इधर ही आ जाए यानी एनडीए की तरफ ही आ जाए, तो इससे हो क्या रहा है कि जिस एकजुटता की कवायद में विपक्ष कांग्रेस की अगुवाई वाला लगा हुआ है वो दरअसल एक मुकम्मल आकार नहीं ले पा रहा है। अब जब आकार नहीं ले पा रहा है तो नीतीश जी को उस योजना का क्या होगा जिसमें उन्होंने यह तय किया था कि भाजपा को तो 100 सीट पर ले आएंगे। तो अब वो भाजपा को 100 सीट पर लाएंगे या कांग्रेस की अगुवाई वाला विपक्ष ही कहीं 100 सीट पे ना आ जाए, ये जो दुविधा है इसने कांग्रेस की अगुवाई वाले विपक्ष को परेशान कर दिया है एक। और दूसरा, जो महागठबंधन है बिहार में उसके भीतर भी परेशानी पैदा होगी और खरमंडल दिखाई देने लगा है, जिसका एक उदाहरण जीतन राम मांझी। बताइए, वो खुद ही चले आए, वहां से निकलकर इधर चले आए, यानी उन्होंने महागठबंधन छोड़ दिया। अब इससे बड़ी चीज और क्या हो सकती है कि नीतीश कुमार विपक्षी एका की बात कर रहे थे और वो उस एका में जो सुराग बना उसको देख ही नहीं पा रहे थे। ये अपने आप में बड़ी चीज है। तो एक तो ये कि जो वो पूरा ताना बाना बुन रहे थे उस ताने बाने में कई सारे छेद हो गए। दूसरी बात, जब समाधान यात्रा पर ये निकले हुए थे उस समय कैबिनेट विस्तार की बात चल रही थी और ये हो रहा था कि कांग्रेस से भी मंत्री बनेंगे, राजद से भी मंत्री बनेंगे। ये तमाम चीजें उस समय चर्चा में थी और कांग्रेस कह रही थी कि हमारे दो तो चाहिए ही। और राजद में चूंकि दो लोगों ने इस्तीफा दिया था, कानून मंत्री और फिर कृषि मंत्री, तो राजद की तरफ से भी दो
जो आप ये कहें कि जगह खाली हुई थी उसको भरना था। लेकिन ये जो विस्तार है, इस विस्तार को आप ये कहें कि बीच में रोक दिया गया था, विस्तार हुआ ही नहीं था। उसमें तेजस्वी यादव का अपना बयान आ गया था कि नहीं, कोई विस्तार वगैरह नहीं होगा। और उसके पीछे भी एक राजनीति चल रही थी कि शायद डिप्टी सीएम वगैरह किसी को बनाया जाना है या बनना है। तो उसके कारण राजनीतिक माहौल बड़ा गर्मा गया था महागठबंधन के भीतर। और उसी के बाद फिर उपेंद्र कुशवाहा अलग हो गए थे। चूंकि चर्चा चल रही थी कि उपेंद्र कुशवाहा को बनाया जाएगा, नीतीश कुमार ने मना कर दिया। तो स्वाभाविक है कि जब उन्होंने उपेंद्र कुशवाहा के लिए एक तरीके से मना किया अप्रत्यक्ष तौर पर, तो बाकी और लोगों के लिए भी चीजें आप एक तरह से कहें कि उस ढर्रे में नहीं रही। सो ये बात एक्सपेंशन वाली, डिप्टी सीएम वाली सब वहीं की वहीं धरी रह गई। क्योंकि उपेंद्र कुशवाहा या और किसी को बनाया जाता तो और भी समूह समुदाय है जहां से आवाज उठती। तो खैर वो तो ठंडे बस्ते में चला गया। लेकिन अभी जब संतोष मांझी ने इस्तीफा दिया तब उनकी जगह पर जदयू कोटे से मंत्री बनाया गया। लेकिन कांग्रेस जो 2 की मांग कर रही थी, उस कोटे से किसी को नहीं बनाया गया। राजद के कोटे से 2 सीट खाली हुई थी, उसमें भी किसी को नहीं बनाया गया। कहा जा रहा है कि इसकी वजह से महागठबंधन के भीतर एक और जो है फाड़ पड़ गया है, मतलब दरार हो गई। और वैसे भी आप पीछे अगर जो बाईपोल हुए हैं उसमें देखें तो इस तरीके से दिखाई दिया कि जदयू ने अपने हिसाब से काम किया। तो इस कारण कहा जा रहा है कि ये जो विपक्षी एका वाला मसला है वो अपने रूप में उतरेगा या नहीं उतरेगा, ये एक अलग विषय है। लेकिन जिस रूप में नीतीश कुमार चाह रहे हैं उस ढर्रे पर तो आगे नहीं चल रहा है। इस कारण भी उनको झटका लगा। तीसरी बात बताई जा रही है कि ये जो बैठक होनी थी 12 जून को, वो असल में लालू प्रसाद यादव का अपना एक हस्तक्षेप था और वो खुद भी नहीं चाहते थे कि इस तरीके से हो नहीं पाई। और फिर उन्होंने सोनिया गांधी से बात की और तब 23 जून की बैठक तय हुई। और जो परस्पर भरोसा और सहयोग वाला मसला है वो जदयू के साथ उस तरीके का तालमेल महागठबंधन के लोग नहीं बिठा पा रहे हैं। तो ये तमाम चीजें जो घट रही हैं उसने नीतीश कुमार की समस्या बढ़ा दी है। और वो तो अलग इसीलिए हुए थे कि अगुआ न सही महागठबंधन के, कम से कम जॉर्ज फर्नांडिस वाली भूमिका में तो आ जाए। लेकिन जिस तरह की परिस्थितियां अब बनती हुई दिखाई दे रही हैं उसमें ना वो चेहरा वाला मसला तो बड़ी दूर की कौड़ी है, संयोजक की भूमिका में भी वो रहेंगे, इसमें भी संशय दिखाई दे रहा है। क्योंकि जिन लोगों को राउंड टेबल पर लाने के लिए कांग्रेस ने नीतीश कुमार को भेजा था उसमें तो न नवीन पटनायक आ रहे हैं, न वाईएसआर कांग्रेस से उस तरीके की बात हो पा रही है। अरविंद केजरीवाल से मिले तो कांग्रेस तैयार नहीं हो रही है, ममता बनर्जी से मिले तो कांग्रेस और टीएमसी में ठनी हुई है, और फिर इधर अखिलेश यादव से मिले तो सपा और कांग्रेस में भी ठनी हुई है। तो एक तरीके से आप देखें कि जिस कूलेंट की तरफ इनका उपयोग कांग्रेस करना चाहती थी और इन तमाम लोगों को वार्ता की टेबल पर बैठाना चाहती थी, वो तमाम लोग दरअसल आ नहीं पाए या उस तरीके का तालमेल बिठा नहीं पाया कि ये तमाम चीजें जो है वो मेज तक पहुंचे। तो अब जो परिस्थिति है वो कम से कम नीतीश कुमार के अनुकूल तो नहीं दिखाई दे रही है, क्योंकि चेहरा संयोजक इस दोनों की भूमिका में वो रहेंगे, इसमें बड़ा प्रश्न है। तीसरा, जदयू तो अब अपने पूर्व स्वरूप में रही नहीं, माना जा रहा है कि उनका वोट सब खिसक रहा है। तो ऐसी परिस्थिति में वो क्या करेंगे, ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है। और सवाल यह भी है कि क्या नीतीश कुमार ने इस बात की कल्पना की थी कि जब वो एनडीए से अलग होंगे और एक अलग रास्ते की तरफ बढ़ेंगे
तो इस तरह की परिस्थिति उनकी बन जाएगी। आपकी अपनी क्या राय है ज़रूर साझा करें। मतांतर से नहीं जुड़े हैं तो जुड़ें, वीडियो को लाइक करें और खूब शेयर करें।